आजकल बड़ा शोर है जो इंटरनेशनल लीग टी20 चल रहा है। उसमें दो कॉम्बो बॉलर्स का बेहतरीन पेयर है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं दोनों एंड से। दोनों लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, यानी कि आमिर और शाहीन अफरीदी एक टीम से जो फ्रेंचाइज से क्रिकेट से खेलने जो अबू धाबी में इस वक्त चल रहा है। लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पर आता है कि जब यही खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने आते हैं तो बिल्कुल ही फ़र्क नज़र आती है, उनकी बॉलिंग में भी, उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी और उनकी पेस में भी। ये वाज़ेह फ़र्क क्यों है? वजह ये है कि सबसे बड़ी वजह ये है कि यही डिफरेंस है फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट का। मसला है, आपको मैं अभी क्लियर बता देता हूँ कि यही जो शाहीन अफरीदी हैं, वो जब पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, मुसलसल मैं सितंबर से काउंट कर रहा हूँ, तो वो शाहीन अफरीदी एक अलग होते हैं। और जो शाहीन अफरीदी जाके जो इंटरनेशनल जो भी लीग्स होती हैं वो जो खेलते हो फ्रेंचाइज की तरफ से, वहाँ वो डिफरेंट नज़र आते हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ जहाँ वो बॉलिंग कर रहे हैं ना, वो रेलू कट्टे हैं। जैसे इमरान खान ने सही कहा था ना कि रेलू कट्टे होते हैं, तो ये रेलू कट्टे को बॉलिंग करा रहे होते हैं। ये उस स्टैंडर्ड के बैट्समैन की बॉलिंग नहीं करा रहे होते जो इंटरनेशनल मैचेस जब हो रहे होते हैं, जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो जो बॉल जिस बैट्समैन को वो फेस कर रहे होते हैं, उन बैट्समैन में और ये बैट्समैन में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। तो वहाँ आपको विकेटें भी मिल जाती हैं, वहाँ आप पे प्रेशर भी नहीं होता है, वहाँ आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, आप काम होते हो, चिल होकर बॉलिंग कर रहे होते हो। पाकिस्तान की तरफ आप जब खेलने आते हो तो फिर आप पर एक अलग प्रेशर होता है। फिर आपने कप्तानी भी ले ली हो, जब कप्तान नहीं भी थे तब भी एक अलग प्रेशर ज़रूर होता है। ज़ाहिर है आपको परफॉर्मेंस देनी होती है, आप ही मेन स्ट्राइक बॉलर होते हो। और दूसरे एंड से जब आप जिसको बॉलिंग कर रहे हो तो वो एक लेवल का स्टैंडर्ड ऑफ बैटिंग और बैट्समैन का होता है। फिर वो जब आपकी कोट लगाते हैं, फिर आप वहाँ रन मशीन नज़र आ रहे होते हो, और जब फ्रेंचाइज में आप बहुत डिफरेंट नज़र आ रहे होते हो। तो ये बात जो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि यार आमिर हो और शाहीन हो तो ये दोनों होते तो टीम में तो क्या बात होती, यार हमने इन दोनों को देखा भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बंदा जो खुद भागा है पाकिस्तान छोड़ के, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिटायरमेंट लेके, कि उसको सिर्फ फ्रेंचाइज खेलनी है। जब किसी बंदे को पाकिस्तान के लिए खेला ही नहीं है तो उस पर किस बात का इतना शो लोग करने लग जाते हैं कि यार आमिर होता है। यार आमिर अभी आज है, एक तो अव्वल वो खुद आने को तैयार नहीं, क्योंकि अभी उन्होंने रिसेंटली जो बयान दिया कि इनसे जब सवाल किया तो उन्होंने कहा वो बहुत खुश हैं जहां हैं और अब मूव ऑन हो चुके हैं, यानी कि ही डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान। तो फिर आप लोग किस बात के लिए आमिर आमिर कर रहे होते? जब जो शख्स पाकिस्तान के लिए खेलने को तैयार नहीं है तो फिर उसको वो जाए, वो फलां लीग खेले, फलां करे, वो आज़ाद है इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं है, वो आज़ाद है। वो रेलू कट्टे को बॉलिंग करे, वो टेल एंडर को बॉलिंग करके विकेट हासिल करे, उस पर खुश है, उसकी ज़िंदगी। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है ना, फिर जब यही लड़के पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस नहीं देते ना, तो फिर आप जैसे लोग जो परेशान होते हैं, जो अभी खुश हो रहे हैं कि लीग्स चल रही है तो वाह क्या बॉलिंग हो रही है, लेकिन जब आप खुद देखिए कि जब ये पाकिस्तान के लिए खेलने आते हैं, अभी आपने देख लिया ना शाहीन अफरीदी को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में क्या हाल था, एशिया कप में आपने देख लिया था क्या हाल था, वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी को आपने देख लिया था क्या हाल था, रन मशीन बने हुए थे। यही हारिस का हाल है, हारिस भी यही है कि जब वो लीग खेलने जाते हैं वहां अच्छी बॉलिंग करते नजर आ रहे होते हैं, और जब यहाँ पाकिस्तान के लिए आते हैं तो यहाँ रन मशीन बने होते हैं। एशिया कप में भी रन मशीन बने हुए थे, फिर वर्ल्ड कप में भी रन मशीन बने हुए थे। फिर शाहीन अफरीदी ने टेस्ट मैच खेला आपके सामने, फिर वो जिस फॉर्मेट के लिए वो बहुत खुश होते हैं कि हम खेलें, दोनों आपके सामने हैं। टी20 जो अभी सीरीज हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने देख लिया, हारिस को भी देख लिया, शाहीन को भी देख लिया। तो ये सिचुएशन है हमारी खिलाड़ियों की। वहाँ शादाब भी खेल रहे हैं, अभी शादाब की परफॉर्मेंस वहाँ अच्छी होगी, लेकिन जब इंटरनेशनल लीग में आते हैं तो हालत फूट जाती है। उसकी वजह ये है कि इनको यही समझ नहीं आ रहा कि एक डिफरेंस है। इंटरनेशनल लीग जो फ्रेंचाइजीज हैं जो टी20 खेल रही हैं उनका अलग फ़र्क है, और जो इंटरनेशनल मैचेस हैं जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं बहुत फ़र्क होता है। वहाँ आप इंडिया के स्ट्रॉन्ग बैट्समैन को फेस कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे होते हैं। वहाँ आप ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन बैट्समैन को फेस कर रहे होते हैं, फिर वहाँ बॉलिंग कर रहे होते हैं, फिर वो आपको जो कुट लगाते हैं, फिर आप शक्ल देख रहे होते हैं। इसी तरह साउथ अफ्रीका के होते हैं, वो एक अलग स्टैंडर्ड है और ये वहाँ एक अलग स्टैंडर्ड है। तो दोनों का जो ना कंपैरिजन बनता नहीं है। सो यही वजह है कि जैसे ही ये इधर आते हैं वहाँ इनकी हालत टाइट हो जाती है। तो सही कहा था ग्रेट इमरान खान ने कि रेलू कट्टे जब आप बॉलिंग करते हैं ना, तो फिर आप सुपरस्टार नहीं बन सकते। फिर आप हाँ वो फ्रेंचाइज क्रिकेट तक खुश हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यही सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट की, जहां पाकिस्तान लैग कर रहा है। यही सोचना होगा। हमारे खिलाड़ियों को भागे चले जा रहे हैं, प्रायोरिटी दिए चले जा रहे हैं कि जी हमें लीग क्रिकेट खेलनी है, लीग क्रिकेट खेलनी है। आपके हालात देखिए, यही हमारी परफॉर्मेंसेस खराब कर रही है। जब हम इंटरनेशनल मैचेस में आते हैं, हमारा एक भी खिलाड़ी आईसीसी ईयर ऑफ द अवार्ड में नॉमिनेट नहीं था। जीतना तो बहुत दूर की बात है। ना कोई बैट्समैन, ना कोई विकेट कीपर, ना कोई ऑलराउंडर, ना कोई फास्ट बॉलर, ना कोई इमर्जिंग प्लेयर, ना ही कोई
जो है स्पिनर, ऐसी कैटेगरी में कोई भी ऐसा नहीं था हमारा खिलाड़ी, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो T20 हो, किसी एक फॉर्मेट में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नॉमिनेट तक नहीं था। अब आप हमारा अंदाजा देखें कि हम कहाँ गिर गए, इंडिया के कितने थे, इंडिया से आप कंपेयर करते हैं तो अब इंडिया हमसे बहुत आगे जा रहा है। उसकी वजह ये कि आपको कौन से इंडियन खिलाड़ी हर लीग खेलते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें। प्रायोरिटी, बुमराह का भी मैंने बयान सुना, जो अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज चल रही है, उसने कहा कि उसके लिए टेस्ट क्रिकेट एक जिंदगी है, उसके लिए पैशन है, वो आए ही क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट के लिए था। और एक हमारे मेन बॉलर्स को देखें कि टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहते। शुरुआत की आमिर ने, जब उनसे कहा कि टेस्ट मैच खेलना है तो भाई साहब ने रिटायरमेंट ले ली आपके सामने। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हारिस के कल पुर्जे निकलने, शाहीन शाह अफरीदी के कल पुर्जे निकलने, तो फिर भाई इस अगर आप दोनों आमिर को देख के आप दोनों हरकत करोगे तो पीछे हसनैन बचा है, फिर वो और दूसरे बॉलर्स बचे हैं वो भी यही करेंगे, फिर क्या होगा हमारा? हसन अली भी करेगा, फिर और डिफरेंट बॉलर्स करेंगे, फिर अजमल भी आ जाएगा, फिर दूसरे लोग आ जाएंगे, क्या होगा? आमिर जमाल आ जाएगा, क्या करेंगे आप लोग? तो यही वजह है कि जब प्रायोरिटी आपकी सेट ना हो ना, आपका जो एक फोकस है वो सेट ना हो ना, तो फिर आप ऐसे ही करते हो। ये जो बड़ी वाह वाह हो रही है कि आमिर और शाहीन ने बॉलिंग की, अब यार रेलो कट्टे को बॉलिंग करोगे तो बहुत फर्क है। क्या वही बैट्समैन इंटरनेशनल लीग खेल लें, मुझे इंटरनेशनल मैचेस खेल लें? क्या जिन बॉलर्स का बॉलिंग कर, जिस बैट्समैन को ये लोग बॉलिंग करा रहे हैं, उनमें से कितने परसेंट हैं जो जो इंटरनेशनल मैचेस में ये लोग इन्हीं का सामना करते हैं? मुझे आप इतना बता दें। यही वजह है कि हमारा डाउनफॉल हो रहा है, क्योंकि हमारे खिलाड़ी फ्रेंचाइज क्रिकेट को ज्यादा, चाहे वो इंटरनेशनल हो या लोकल हो, उसको ज्यादा प्रायोरिटी देने एज कंपेयर टू इसको। फिर वहीं आपने नोट कर लिया, आजम खान की परफॉर्मेंस भी इस वजह से नजर आई कि आजम खान को जो है वो खेल रहे वहां पे फिर के बॉलर्स की, बैट्समैन की बात जाए तो बॉलर्स पिट रहे होते हैं, वहां बॉलर भी वो उस क्वालिटी की बॉलिंग तो नहीं होती ना, उस तरह क्वालिटी की पिच तो नहीं होती है। ये जो परेशानी उठानी पड़ी साइम अयूब को, जो परेशानी उठानी पड़ी आपके सामने आजम खान को खुल के सामने आए ना, तो यही वजह है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट को जब आप प्रायोरिटी देंगे और फ्रेंचाइज क्रिकेट की परफॉर्मेंस को लेके आप समझोगे कि ये ही लड़के हम इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा कि 100% रिजल्ट आ जाएगा। हाँ ठीक है, वो भी एक क्रिकेट है, उसको मान, लेकिन सारा बर्डन उसी, सारी प्रायोरिटी उसी को रख के और उसी से सिलेक्शन नहीं, आपको हर क्राइटेरिया की अलग सिलेक्शन रखनी होगी। अब आप फास्ट बॉलर्स हैं, हमारे हमारे कोई फास्ट बॉलर टेस्ट मैच खेलना नहीं चाह रहा है, तो मुझे पता है आगे किस तरह हमारे मुल्क का मुस्तकबिल टेस्ट में मास्टर होगा। बुमराह की मिसाल मैंने अभी आपको दी, वो बंदा अनफिट होके आया था, लेकिन उसने प्रायोरिटी किसको दी है? इंडिया के टेस्ट मैचेस को। वो भी कह सकता था कि यार यहाँ तो स्पिन ट्रैक चलता है, मुझे क्या खिलाने की जरूरत है, पीछे तो बहुत बॉलर है। चले बुमराह को छोड़ दें, मुझे बता दें कौन सा ऐसा बॉलर है जो इस वक्त लीग खेलने के लिए खेला, जो इस वक्त टीम में मौजूद नहीं है। कितने ऐसे बॉलर है ना इंडिया के जो उनकी उसमें है मौजूद बैकअप पे, लेकिन वो तो कोई लीग्स नहीं खेले। अभी खबर आई कि जी हसनैन साहब इतने महीने से इंजर्ड, साहब मेरे ख्याल से साल होने वाला होगा, मोहम्मद जो हसनैन है जो है वो मौसूफ इंजर्ड थे, लेकिन अब वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने चले गए। क्योंकि प्रायोरिटी हुई कि फिटनेस फिट हुए, चले गए बिग बैश वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए। अब फिर PSL हो जाएगा, फिर खुदा न खास्ता कुछ मसला आएगा तो फिर अनफिट हो जाएंगे। जब पाकिस्तान को जरूरत होगी, कि यार वनडे में आ जाओ, 10 ओवर करा लो, पाकिस्तान को जरूरत होगी कि उसमें आके टेस्ट मैच में बॉलिंग कर लो, तो उस वक्त सबकी जान जा रही होगी। सब शॉर्टकट के पीछे पड़े, और ये शुरुआत की है मोहम्मद आमिर ने। मोहम्मद आमिर को देख के सबने रंग पकड़ना शुरू कर दिए सारे। फिर इमाद वसीम ने ये हरकत की, उसके बाद फिर अब आहिस्ता आहिस्ता कलपुर्जे निकाल लें शाहीन भी, फिर कलपुर्जे निकाल लें हारिस भी। तो ये ही फर्क है कि जब शाहीन शाह अफरीदी को हमने बॉलिंग करते देखा इसमें इंटरनेशनल लीग 20 में, तो वहाँ पेस उनकी 1 आ रही थी 141 139, ठीक है। और पाकिस्तान की तरफ जब बॉलिंग करने आ रहे तो उनकी पेस आ रही है 132 135, और फिर उनसे सवाल करो तो कहते हैं कि जी वो जो स्पीड गन है, यानी जो मशीन को, जो स्पीड को देखने वाली मशीन है वो ख़राब है। यानी कि या तो हम पागल हैं, हमारे चेहरे पे, हमारे सर के ऊपर सींग है, जो शाहीन शाह अफरीदी हम ऐसी ऐसी बोंगियाँ मार रहे होते हैं, फिर मजाक हमारा दुनिया भर में उठता है। फिर अब अभी जब कभी भी इंडिया की परफॉर्मेंस थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, हम जैसे फैंस थोड़ी सी इंडिया को बात करें तो इंडियंस का जवाब आता है, भाई अपनी टीम का तो हाल देखो। बात तो सच है, हमारी टीम तो मुसलसल डाउनफॉल का शिकार है, आगे क्या करें किसी को कुछ नहीं पता। क्रिकेट बोर्ड का अलग मजाक चल रहा है, वहाँ म्यूजिकल चेयर चल रहा है, उस पता ही नहीं कौन सा चेयरमैन आ रहा है कौन सा चेयरमैन जा रहा है।
फिर चीफ सेलेक्टर बदल जाता है, फिर चीफ सेलेक्टर को ये नहीं पता कि किस क्राइटेरिया से पूरी टीम उठानी है। उन्होंने उन मौसूफ ने तो पूरी पूरी 6 की 6 ओपनर्स को एक टीम में डाल दिया। तो बताओ उनको ये नहीं पता कि 6 के 6 ओपनर्स एक स्क्वाड में नहीं आ सकते। ये मेरे समझ में, तो सब के सब अपने ही बस धक्का इस पे चल रहे हैं, कुछ नहीं है। और ऊपर से कुछ जो नमूने इनके पीआर कैंपेन चलाने वाले सोशल मीडिया पे छोटे बच्चे, जो ये जिनको क्रिकेट की कख नहीं पता होती है कि 4 छक्के मार दिए, एक स्टाइल से 2 छक्का मार दिया, उसकी जो है 5 बार जो है वो एडिट बनाओगे, फिर उसको टिकटॉक पे लगाओगे, उसको यही करे साइम अय्यूब को जो स्टार बनाने की कोशिश की वो ये की कि उसने ये ज़रा शॉट मारा तो उसकी स्लो मोशन में, फास्ट मोशन में, फिर और मजीद स्लो मोशन में एक ही शॉट को 2 शॉट को दिखा दिखा के बस वाह क्या शॉट है, वाह शॉट है। उसने फ्रेंचाइज क्रिकेट में 3 छक्के मार दिए या इतना अच्छा खेला। जब पाकिस्तान की बारी है तो फिर हाथ पैर फूल गए, न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खेल सके क्योंकि वहां स्टैंडर्ड अलग है, यहाँ स्टैंडर्ड अलग है। फिर वही मैं कहूंगा कि खान साहब बिल्कुल सही कहते हैं, इमरान खान साहब के भाई रेलू कट्टे होते हैं ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में। फिर आप फिर जानते रहे क्यों नहीं इंडियंस खेल रहे आके, क्यों कोलकाता नाइट राइडर्स खेल रही है, क्यों मेन कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे इंटरनेशनल लीग T20 में जो इस वक्त दुबई अबू धाबी में हो रहा है। वजह क्या? यही वजह है ना कि उन्होंने भेजा कि भैया हमारे सी टीम चली जाए या हमारा बी टीम चली जाए, हम अभी अपने मेन प्लेयर्स को नहीं रख रहे। यही मसले हैं हमारे मेन क्रूशल बॉलर्स, हमारे मेन क्रूशल प्लेयर्स भागे चले जाते हैं वहां खेलने के लिए सिर्फ पैसे की खातिर, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट। यही वजह है हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल हो रहा है। यही हारिस की परफॉर्मेंस बुरी है, उसी वजह से हो रही है कि जब स्टैंडर्ड वहां अच्छी दे रहा है, यहाँ आए हाथ पल फूल रहे। यही शाहीन शाह अफरीदी का हाल है, यही शादाब का हाल है, यही उसामा मीर का हाल है, किस किस को गिनवाए, यही आजम खान का हाल है, यही साइम अय्यूब का हाल है। किस किस को आदमी गिनवाए, किस किस को गिनवाए? चलो वो तो शुक्र है बाबर अपनी एक स्टैंडर्ड पे चलता है, वो परफॉर्मेंस दे देता है, रिजवान अपने स्टैंडर्ड पे चल रहा है तो दे देता है। उनकी तो अपनी खैर सियासतदानी चल रही है पोजीशन की, वो तो अलग बात है, लेकिन फ़खर अपना चला। लेकिन बकिया औरों का क्या? जो मेन बॉलर्स हैं हमारे, यही तो हमारे बॉलर्स हैं। फिर क्या होगा? अभी आप देखिए, अभी आ रहे PSL, फिर आप देखिए अपने आप को तुरम खान बनेंगे। अब आप मुझे बता दें कितने बड़े नाम हैं इस वक्त PSL में, मुझे बता दें कितने बड़े नाम हैं। अब हमारे अपने खिलाड़ी के अलावा कौन से इतने बड़े बैट्समैन मौजूद हैं इस वक्त PSL में जो अभी होगा? किस बड़े बैट्समैन को, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हारिस हो गए, या उधर से हसन अली हो गए, या शादाब हो गए, या ये लोग बॉलिंग करेंगे? सिर्फ इतना बता दें मुझे, कौन से बड़े बड़े बैट्समैन को ये लोग बॉलिंग करेंगे? वही बैट्समैन होंगे जो पाकिस्तान के बड़े बैट्समैन होंगे। कोई बड़ा नाम, कोई बड़ी खिलाड़ी नहीं हमारे पास आ रहा। कोई वार्नर नहीं आ रहा, कोई स्मिथ नहीं आ रहा, कोई मैक्सवेल नहीं आ रहा, ठीक है ना। कोई इंडिया के तो खैर आ ही नहीं सकते, तो मैं यही बात, कोई केन विलियमसन नज़र नहीं आ रहा आपको, मुझे कोई रविंद्र, क्या नाम है उसका, रविंद्रा नज़र नहीं आ रहा है जो हिटर्स हैं इनके, ठीक है ना, जो सैनिटर नजर नहीं आ रहा, कोई पैट कमिंस नजर नहीं आ रहे। तो ये चीज़ें ना, मिचेल मार्श नजर नहीं आ रहे। ये होते हैं बैट्समैन इनके, ये वजूहत हैं कि हमारा हम जहाँ जहाँ ये फ्रेंचाइज क्रिकेट का स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल मैचेस का स्टैंडर्ड बहुत डिफरेंस है, बहुत ऊपर होता है। इंटरनेशनल मैचेस को खेलना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की एक अलग कहानी होती है, वहाँ अलग प्रेशर होता है, क्राउड प्रेशर, आपकी परफॉर्मेंस देने का प्रेशर। फ्रेंचाइज तो आप रिलैक्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है भाई, बॉलिंग की पिटे पिटे नहीं पिटे, विकेट मिल जानी, क्योंकि रेलू कट्टे तो हमारे सामने, उनके तो विकेट लेना कौन सा मसला काम है। ये वजूहत है हमारे साथ जो हमारा डाउनफॉल हो रहा है। इस चीज़ को नोटिस लेने की ज़रूरत है, इस चीज़ को सॉर्ट करने की ज़रूरत है। अब ये कौन करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।